Hello everyone, my name is Deep Sangeet Maiti. I welcome you all on this Unacademy Accord YouTube channel. So I am a plus educator on Unacademy. So आज मैं आप लोगों को, अगर आप गेट एंड ईएससी का प्रिपरेशन करें या फिर आप बीटेक की पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, और आप कंफ्यूज हैं कि कौन से बुक से मेरे को पढ़ना चाहिए थ्योरी ऑफ मशीन, तो आज ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि वन बाय वन मैं एक एक टॉपिक्स को पकड़ूंगा और मैं बताऊंगा इसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ से पढ़िए, इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ से सॉल्व करिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा मैकेनिज्म एंड मशीन्स, जिसमें थियोरी जो है ये आपको पढ़ना चाहिए आर.एल. नॉर्टन से, देन घोषण मलिक से। आर.एल. नॉर्टन से स्टार्ट करो, फिर आप घोषण मलिक में जाइए, ठीक है। क्या होता है ना, आर.एल. नॉर्टन में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, घोषण मलिक में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो आपको दोनों को मिक्स करके पढ़ना है। जो कॉमन टॉपिक है उसको स्किप करना है। जैसे आपने पहले आर.एल. नॉर्टन को पढ़ा, आर.एल. नॉर्टन में मे बी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन गो फॉर घोषण मलिक। वैसे मोस्टली आर.एल. नॉर्टन में चीज़ें समझ में आ जाती, ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप स्टार्ट करिए। फिर कुछ टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे किसमें, घोषण मलिक में, तो वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स आप पढ़िए पैरेलली, दोनों बुक्स ओपन करके। अच्छा, अब देखो एक और बात, ध्यान से देखिए, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना हुआ। एक और बुक है एस.एस. रतन, जो जनरली लोग प्रेफर करते हैं फॉर द थ्योरी ऑफ मशीन्स। एक्चुअली एस.एस. रतन में टॉपिक्स कुछ कुछ कमियां आपको मिलेंगी फ्रॉम द घोषण मलिक। घोषण मलिक इज अ कंप्लीट पैकेज, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर किए गए हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप बीटेक लेवल पे हैं और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप जस्ट सेमेस्टर के लिए पढ़े तो पढ़ो उसको, आपके पास टाइम है ना। लेकिन एस.एस. रतन का सबसे अच्छी बात यह है वो बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, कंटेंट जो है उसको क्रिस्प किया गया है, ठीक है। बहुत लिमिटेड कंटेंट्स है बट ओवरऑल बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे एस.एस. रतन में क्वेश्चंस भी अच्छे हैं और उसके आंसर की दिए हुए हैं। लेकिन घोषण मलिक के लिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो घोषण मलिक का आपको आंसर की नहीं मिलेगा, उसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं, तो ये एक ड्रॉबैक आ जाता है घोषण मलिक में। तो आर.एल. नॉर्टन से रीड करो, पढ़ो, फिर घोषण मलिक से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो घोषण मलिक एंड एस.एस. रतन, ये मैकेनिज्म एंड मशीन्स के लिए। हाँ, एस.एस. रतन में एक टॉपिक छोटा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि लूप मेथड से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, वो एस.एस. रतन में दिया हुआ है, तो उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा कंबाइन करके पढ़िए, ठीक है, अगर आप बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो। ये हो गया। फिर देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। अगेन, अगर आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस की बात करनी है तो इसके लिए आपको ये 3 बुक रिकमेंड करूँगा, घोषण मलिक, एस.एस. रतन एंड थॉमस बेवन, ठीक है। अब आप इन तीनों में से कौन सा बुक पढ़ना चाहते हैं, देखिए स्टार्ट करिए एस.एस. रतन से, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, बहुत सरल भाषा में दिया हुआ है, वो देखो। एक बार रिवाइज करने के लिए थॉमस बेवन देखिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा। एंड एट लास्ट आप घोषण मलिक पे एक बार देख सकते हो, क्योंकि जब आप एक बार फर्स्ट टाइम कोई भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हो ना, उसके बाद दूसरा बुक जब आप पढ़ते हो तो उसमें जल्दी होता है थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। तो इसलिए स्टार्ट करो इजी वाली बुक से। एस.एस. रतन में आपको कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, घोषण मलिक में आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। और क्वेश्चन सॉल्व करने तो सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करिए एस.एस. रतन का, उससे आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। अच्छा, अब एक और बात, वेलोसिटी एनालिसिस के लिए मैं एक और बुक है, डायनेमिक्स की बुक है, ठीक है, यस, डायनेमिक्स की बुक है। कौन सी? डायनेमिक्स की बुक, ठीक है, मेरियाम करके एक बुक है, ठीक है, मेरियाम करके एक बुक है डायनेमिक्स की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो डायनेमिक्स पार्ट है ना, मेरियाम, उस बुक को ओपन करना और उसमें भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस के क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं और उसमें भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, तो वो बुक को ज़रूर फॉलो करिएगा। मस्त बुक है, मज़ा आ जाएगा। उससे कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, उससे क्वेश्चंस लगाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में आपको उससे आते हुए दिखेंगे इन फ्यूचर, अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस से आते। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इनोवेटिव क्वेश्चंस, ज़रूर फॉलो, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। यस, मेरियाम क्रेग करके एक बुक है, ठीक है, क्रेग समथिंग लाइक दैट, मेरियाम क्रेग, डायनेमिक्स की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो वेलोसिटी एनालिसिस के लिए बेस्ट बुक है, उस पर थ्योरी भी अच्छी है, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे। बेसिकली आपको जैसे वेलोसिटी एनालिसिस की अगर हम बात करूँ, हमको क्या क्या पढ़ना रहता है,
एक पैरामेट्रिक मेथड होता है, एक रिलेटिव वेलोसिटी मेथड होता है, एक आपका वेलोसिटी डायग्राम वाला मेथड होता है जिसको हम ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, और एक आई सेंटर मेथड जो आर्नोल्ड कैनेडीज थ्योरम और एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम से करते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको तो थ्योरी ऑफ मशीन्स की बुक में मिलेंगी, लेकिन जो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी मेथड बताया और पैरामेट्रिक मेथड बताया वो आपको डायनेमिक्स की बुक में मिल सकती है, मेरियाम क्रैग की, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डायनेमिक्स की, ठीक है। तो ज़रूर उससे पढ़िएगा, ईजी वे में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे, बिल्कुल। उसके बाद आते हैं गियर एंड गियर ट्रेन। गियर एंड गियर ट्रेन का अगर आपको गियर्स का थियरी अगर आपको पढ़ना है तो थॉमस बेवन पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। थॉमस बेवन बहुत अच्छी बुक है, लेकिन स्टार्ट करना है एस एस रतन से, फिर थॉमस बेवन पढ़िएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं गियर्स का तो आपको एस एस रतन सॉल्व करना चाहिए, बेस्ट बुक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें एस एस रतन में, उसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है गियर्स का। अब अगर मैं गियर ट्रेन की बात करूँ, गियर ट्रेन के लिए सिर्फ और सिर्फ एस एस रतन काफ़ी है, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, ठीक है। गियर ट्रेन में बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक होता है टेबल वाला मेथड और एक होता है आपका गियर ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व करने के एल्जेब्रा मेथड होते हैं जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड भी बोलते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से जल्दी आंसर आता है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसको अच्छे से सीखिए, ठीक है। तो वो आपको एस एस रतन में बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो गियर ट्रेन के लिए आपको सिर्फ एस एस रतन पढ़ना है और एस एस रतन के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सारे पढ़ो, टॉर्क, ट्रांसमिशन वगैरह लेके हर चीज़ पढ़िए गियर्स एंड गियर ट्रेन में। अब आते हैं कैम एंड फॉलोअर में। कैम एंड फॉलोअर के लिए आपको एस एस रतन की जो बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, स्टार्ट वहीं से करिए, लेकिन कुछ कुछ एडवांस टॉपिक है, जैसे गेट 2020 में एक क्वेश्चन आ गया था फ्रॉम कैम एंड फॉलोअर, वो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन आपको एस एस रतन में नहीं मिलेगा, घोष एंड मलिक में मिलेगा। तो स्टार्ट करिए एस एस रतन बुक से, फिर घोष एंड मलिक की बुक भी कैम एंड फॉलोअर के लिए पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे उसमें, कुछ कुछ एडवांस टॉपिक्स है वो आप पढ़ सकते हो जो आ सकता है गेट में, है ना, क्योंकि एस एस रतन में भी पूरा कंटेंट नहीं है कैम एंड फॉलोअर का, ठीक है। तो आपको कैम एंड फॉलोअर पे जाना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। फॉलोअर जैसे होता है ना, आप लोग जब पढ़ेंगे ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ फॉलोअर में एक फ्लैट फेस्ड फॉलोअर होता है और एक रोलर फॉलोअर होता है, उसका फोर्स एनालिसिस पढ़ना है और उसका जो डायमेंशंस का जो बेसिक डायमेंशंस होते हैं उसका जो कैलकुलेशन वाला डेरिवेशन है उसको हमको पढ़ना है। वो बेसिकली आपको एस एस रतन बुक में नहीं मिलेगा, वो आपको किस में मिलेगा, घोष एंड मलिक बुक में। बहुत अच्छी बुक है, इजी लैंग्वेज में अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील के लिए तो बेटा, ठीक है, फ्लाई व्हील और एक डायनेमिक एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक्स ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बिना पढ़े आप इसको फ्लाई व्हील नहीं कर सकते। पहले डायनेमिक्स ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म पढ़िए, फिर फ्लाई व्हील पढ़िए। ये पढ़ने के बाद आपको थियरी एंड न्यूमेरिकल दोनों आपको सॉल्व करने हैं एस एस रतन एंड खुरमी से। अब मैं आपको बता देता हूँ, खुरमी में बहुत, आर एस खुरमी जो बुक है थ्योरी ऑफ मशीन्स की, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप क्वेश्चंस के लिए फॉलो कर सकते हो आर एस खुरमी। कुछ कुछ जगह पे अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आर एस खुरमी देखिए, लेकिन सबसे पहले एस एस रतन पढ़िए, फिर उसके बाद आर एस खुरमी में जाना, है ना, एक बार रिकॉल करना चीज़ों को और क्वेश्चंस लगाना। एस एस रतन के पहले सॉल्व एग्जाम्पल लगाओ, फिर आर एस खुरमी के सॉल्व एग्जाम्पल लगाइए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसे आर एस खुरमी में भी एक बार उसके कॉन्सेप्ट वाला पार्ट को देख लेना, क्योंकि पहले आप एस एस रतन पढ़ चुके होगे, फिर उसके बाद आर एस खुरमी में जाओगे, तो आर एस खुरमी में जैसे ही गए आप तो आपको ना कंटेंट उतना टाइम नहीं लगेगा रिकॉल करने में, आराम से पढ़ लोगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो खुरमी में एक्स्ट्रा दिखेंगी वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। और क्वेश्चंस जो है खुरमी में अच्छे अच्छे रहते हैं, है ना, और उस क्वेश्चंस को ज़रूर लगा लेना। उसके बाद आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए भी एस एस रतन एंड आर एस खुरमी को मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। एस एस रतन में भी कुछ लोगों को समझ में आता है ना। बैलेंसिंग का बताता हूँ, कुछ कुछ लोगों को खुरमी का बेसिकली इजी लैंग्वेज है ज़्यादा, अगर मैं एस एस रतन और खुरमी में कंपैरिजन करूँ तो एस एस रतन पहले करिए, कुछ कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे खुरमी में, तो वो आप खुरमी में जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूँगा खुरमी ज़रूर करिए, लेकिन स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास है और एक बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास है, स्टार्ट करेंगे एस एस रतन से, फिर आप जाएंगे खुरमी पे, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए, बैलेंसिंग में 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, अब बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास में जब आप आएंगे उसमें ना क्रैंक एंड रिवर्स मेथड होता है, उसको आप एस एस रतन से पढ़ना,
मल्टीपल सिलेंडर्स जो होते हैं, मल्टी सिलेंडर्स का जो बैलेंसिंग होता है ना, उसका भी आप ज़रूर, मल्टी सिलेंडर इंजन्स का जो बैलेंसिंग होता है उसको भी आप ज़रूर इसी से पढ़ना। किससे? यस, एस रतन से। फिर क्वेश्चंस के लिए आप खुरमी के पास जा सकते हैं। एंड अगेन सेम फॉर गायरोस्कोप एंड गवर्नर्स। गवर्नर तो मैं खुद रिकमेंड करूँगा कि बेटा खुरमी से पढ़ो। खुरमी में थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है टॉपिक्स, ज़्यादा कंटेंट है, एस रतन से ज़्यादा कंटेंट है खुरमी में, अगर आप गवर्नर चैप्टर देखते हो तो गवर्नर चैप्टर में, ठीक है। तो खुरमी से स्टार्ट करो, फिर आप एक बार एस रतन पढ़ो, ठीक है। यस, क्वेश्चंस के लिए आप दोनों के सॉल्व करो, ठीक है, दोनों के लिए सॉल्व करो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, चाहे आप यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप ऐसे मतलब गेट एंड ईएससी के लिए कर रहे हो, दोनों अच्छा है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों को कि यहाँ पे एस रतन और खुरमी जो है, ये दोनों अगर मैं बोलूँ दोनों बुक्स के क्वेश्चंस करने में, दोनों बुक्स को पढ़ने में टाइम लग जाएगा। तो बेटा सुनो, क्या होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देख के हमको स्किप करने रहते हैं, तो उसको देख के स्किप कर दो। कैसे होता है वो क्वेश्चन, आपसे शायद आपने पहले ही फर्स्ट वाली बुक में सॉल्व कर लिया होगा, तो सेकंड वाली बुक में वैसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, स्किप कर दो, वो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है। तो गवर्नर के लिए पहले आपको खुरमी पढ़नी है, फिर रतन। उसके बाद आता है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप के लिए दोनों सही है, कोई भी एक बुक उठा लो और पढ़ो, दोनों अच्छी है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको खुरमी में ज़्यादा मिलेंगे इन गायरोस्कोप, ठीक है। गायरोस्कोप और गवर्नर्स में क्वेश्चंस जो है खुरमी में आपको ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा इजी लैंग्वेज मिलेगा, है ना। तो आप खुरमी से स्टार्ट कर सकते हो फॉर गायरोस्कोप एंड गवर्नर, फिर आप एस रतन में जाइए। इस तरीके से मैंने पूरा जो चैप्टर्स जनरली हम पढ़ते हैं उसका मैंने पूरा अच्छे से आप लोगों का एनालिसिस कर दिया है। तो उसको ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखना, अपना फीडबैक ज़रूर मेरे को बताना इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।